तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं वीएफडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीएफडी क्या है? वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आपको ड्राइव को याद रखना, ना कि डिवाइस, ठीक है। ये आपको बहुत गलत बता देंगे आपको कोई। तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। अब मैंने इसके 4 एस्पेक्ट लेकर के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप लास्ट तक बने रहें। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला मैं एस्पेक्ट लिया हूँ व्हाट इज़ वीएफडी, वेयर वी यूज, कहाँ हम लोग यूज करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हैं हमारे इसका, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क्स करता है। तो पहला पे आते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या है। A variable frequency drive is a type of motor controller that drives an electric motor by varying the frequency and voltage supplied to the electric motor। कहता है इलेक्ट्रिक मोटर को जो भी वोल्टेज सप्लाई किया जाता है उसके जो भी पावर सप्लाई किया जाता है उसके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में चेंज करके इसके मोटर को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप अगर चाहें, अगर 50 हर्ट्ज़ का ये दे रहे हैं, ठीक है, पूरा 50 हर्ट्ज़ का पावर दे रहे हैं, आप चाहें मोटर को 20 हर्ट्ज़ में घुमाएं तो वो आप इसके बदौलत घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये वो है, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं वेरिएबल स्पीड ड्राइव, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एसी ड्राइव या माइक्रो ड्राइव, किसी भी नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। कहता है कहाँ हम लोग यूज करते हैं इसको। जनरली हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे जैसे बेल्ट और पुल्ली का यूज होगा वहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेल्ट को अगर आप पुल्ली को धीरे धीरे घुमाना है, अगर आप वीएफडी नहीं लगाते वो फुल वोल्टेज में घूमेगा, फुल पावर में घूमेगा। फुल पावर में घूमने से क्या होगा, अचानक अगर कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ से वहाँ डिलीवर करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो बेल्ट से वो मतलब कि इधर से उधर स्पिलेज हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा, उसके हिसाब से भी है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वीएफडी ज़रूरी होता है। अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री में आप जाएंगे जहाँ पे मतलब कि पैकिंग वगैरह होता है, कोई भी ऑटोमोबाइल का पार्ट्स बनता है, तो वो एक ही जगह नहीं बनता, वो सीक्वेंस में बनता है। एक कहीं पे स्क्रू फिट करता है, तो कहीं नट बोल्ट लगाता है, तो कहीं उसका दूसरे पार्ट को लगाता है। तो वो वहाँ पे आप देखेंगे एक कन्वेयर चलता है, उस कन्वेयर पे जो है वीएफडी का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक मतलब कि स्पीड को कंट्रोल करके वो लेके जाता है। ऐसा नहीं कि आपको 50 हर्ट्ज़ पे पूरा घुमा रहा, आप तो नट भी नहीं कस पाओगे ऐसे में। तो वीएफडी का बहुत इंपॉर्टेंस आजकल हो गया है, ठीक है। तो हम लोग इंडस्ट्री में, ऐसे इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कहता है अब दूसरा है बेनिफिट्स क्या है। कहता है पहला है रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन एंड एनर्जी कोस्ट। एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी कोस्ट को घटाता है। कहता है जितना भी इंडस्ट्री है उसमें अगर पावर का ये ले लें, डाटा ले लें, तो उसमें 65 से एबव जो है ना, परसेंटेज से एबव, वो जो हमारा मोटर ही पावर कंज्यूम करता है। तो पावर अगर कंट्रोल करके, अगर मोटर को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम लोग उसके कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो यूज करते हैं वीएफडी, वो 70% तक इसके कंजम्पशन को घटा देता है। इतना मतलब ये पावरफुल डिवाइस है ये। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर कोई भी डिवाइस को आप मतलब कोई भी मोटर को ऑपरेट करते हैं, अगर उसको आप कितना भी पावर दे दो, ठीक है, वो स्टार्टिंग में घूमेगा तो मतलब धीरे धीरे ही घूमेगा, उसके बाद वो स्पीड पकड़ेगा, सिंक्रोनाइज होगा। तो वो है, सिंक्रोनाइज होगा तब तक तो आपका पावर तो वेस्ट गया, तो घुमा तो थोड़ा ही मतलब ना, और आप पावर दे दिया फुल, ठीक है। आपने 50 हर्ट्ज़ की एनर्जी दे दी उसको, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी दे दिया, अब वो घुमा मतलब कि 15 या 100 आरपीएम पे घूमेगा 2 सेकंड के लिए, तब तक तो जो आप जो करंट पावर दिए हैं वो तो वेस्ट गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग में मोटर को धीरे धीरे घुमाता, आप उसको फिर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज प्रोडक्शन। क्या है इसमें, बाय ऑपरेटिंग मोटर्स at the most efficient speed for your applications, fewer mistakes will occur and the production increases on conveyor and belt
एलिमिनेट जर्क ऑन स्टार्टअप। कहता है जैसे वो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का दिया, जैसे बिस्किट वगैरह आपका बनता है या कोई मतलब कि कोई भी चीज़ आपका पैकिंग होता है तो वहाँ पे कन्वेयर का यूज होता है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो वो एफिशिएंट मैनर में घूमता रहेगा, ऐसा नहीं। तो अगर एफिशिएंट मैनर में हमेशा घूम रहा है और आपका कहीं भी फॉल्ट नहीं आ रहा तो प्रोडक्शन तो अच्छे से होगा। अगर वही आप नहीं लगाते हैं तो मोटर कभी भी ख़राब हो गया तो प्रोडक्शन आपका रुक जाएगा, तो वो आपका प्रोडक्शन तो घट गया ना। तो वो लिखा है कि इंक्रीज प्रोडक्शन, इसमें भी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है एक्सटेंड इक्विपमेंट लाइफ एंड रिड्यूस मेंटेनेंस। इसमें इक्विपमेंट का जो लाइफ को बढ़ाता है और वो मेंटेनेंस को घटाता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर फुल स्पीड में आप घुमाते हैं तो कभी कभी वाइंडिंग जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। लेकिन ये क्या होता है ना, एक कंट्रोल वे में पावर सप्लाई करता है, जिसके कारण उसका मेंटेनेंस बहुत हद तक घट जाता है, बहुत। तो ये हमारा VFD विल ऑफर बेटर प्रोटेक्शन फॉर आवर मोटर फ्रॉम इश्यूज लाइक इलेक्ट्रोथर्मल ओवरलोड्स, फेज प्रोटेक्शन अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ये सबको कंट्रोल करता है। जैसे आपका अगर कहीं फेज लॉस हो गया तो आपका वहाँ पे मोटर बंद कर देगा और आपको सिग्नल देगा ये VFD कि आपका मोटर में कहीं फेज लॉस हो गया, आप जाके टाइट कीजिए। सिंपल है वो, बहुत ही अच्छा डिवाइस है। ये एक एवोल्यूशन माना जाता है इलेक्ट्रिक के फील्ड में, ये जो VFD लाया गया है, ठीक है। तो जैसे आपको मतलब कि इसमें सारा चीज़ रहता है कि अगर मोटर उल्टा घूमने लगा, अगर VFD नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, टर्मिनल को खोल करके उसको चेंज करते हैं, उसके मतलब कि सप्लाई को, इसका रेड को ब्लू में करते हैं, ब्लू को रेड में करते हैं। लेकिन जो अगर VFD लगाते हैं तो वहाँ से आप मतलब कि जैसे रिमोट का बटन देखते हो ना, उसी तरह से उसका बटन होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इक्विपमेंट वगैरह दिखा दूंगा, तो उसमें आप देखिएगा वो बटन होता है, आप वहाँ से क्लिक करके उस मोटर के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं। अब देखते हैं चौथा कैसे काम करता है। तो इसका डायग्राम देखिए, ये हमारा डायोड है, रजिस्टर बोलते हैं। 3 पावर गया AC पावर लाइन में, RYB जो जाता है, यहाँ से क्या करता है, इसको रेक्टिफाई करता है। जो प्लस वाला है वही भेजता है, माइनस वाला इधर रोक देता है, ठीक है। तो ये AC को DC कन्वर्ट करता है। डायोड जो होता है हमारा, रजिस्टर्स इसको बोलते हैं या कुछ भी बोलिए आप। यहाँ से DC सप्लाई जाता है। DC सप्लाई क्या होता है, ये फ्लक्चुएट होता है यहाँ पे। इसको जो है कंट्रोल एक सिद्ध में करने के लिए, प्लेन DC सप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ताकि ये सप्लाई जो हमारा फ्लक्चुएशन नहीं हो, DC सप्लाई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो, तो वो हमेशा एक पैरेलल लाइन में जाएगा, ठीक है। और यहाँ DC to AC कन्वर्टर है जो कि मोटर में सप्लाई जाता है। आपको सिंपल ये डायग्राम याद रखना, अगर वो पूछे, अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो आपको ये जो है डायग्राम बना के उसको बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, और उसको पता होगा कि हाँ मतलब कि यह बंदा को पता है सब चीज़, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए और आप उससे बेनिफिट लें। थैंक यू वेरी मच।